तो हरियाणा की जेलों में बढ़ रही आत्महत्याओं की घटनाओं और अप्राकृतिक मौतों के मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने इस मामले में जेल विभाग के महानिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जेल में होने वाली हर अप्राकृतिक मौत की सूचना तुरंत हरियाणा मानवाधिकार आयोग को देने के जेल विभाग के महानिदेशक को निर्देश भी दिए गए हैं। ये पूरा मामला क्या है और आयोग ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है, इस बारे में हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। सुनिए। हरियाणा की जेलों में बढ़ रही आत्महत्याओं की घटनाओं और अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। इस मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने क्या कार्रवाई की है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इनसे जानते हैं कि आयोग ने क्या कार्रवाई की है। देखिए, हरियाणा में अप्राकृतिक मृत्यु की जब भी कोई मसला हमारे पास आता है, हम उसमें संज्ञान लेते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारे पास कुछ कंप्लेंट आई जिनमें हमने अभी संज्ञान लिया है और डीजीपी साहब से, जो डीजीपी प्रिजन्स हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी है। जेलों में काफ़ी सुधार हुआ है। मैं समझता हूँ पिछले 7-8 साल के अंदर बहुत कई प्रकार की मानवीय सुविधाएं वहाँ दी गई हैं। मानवीय अधिकारों के लिए बारे में जागरूकता भी की गई है, परंतु उसके बाद भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं। इन्हीं मामलों को हम मानवाधिकार आयोग में बहुत गंभीरता से लेते हैं। पिछली टेन्योर के समय कुछ वर्ष पहले ऐसे विषय जब आए थे तो हमने हरियाणा सरकार को इसके ऊपर नीति बनाने के लिए भी कहा था और सरकार ने हमारी रिकमेंडेशंस के ऊपर, हरियाणा देश में पहला राज्य था जिसने इस प्रकार की नीति बनाई थी, जिसमें शुरू में उन्होंने अगर अप्राकृतिक मृत्यु से किसी की डेथ होती है अभी भी, तो 7.5 लाख रुपये एज कंपनसेशन और सुसाइड के केस में 5 लाख रुपये कंपनसेशन का प्रावधान किया था। कुछ समय बाद उस 5 लाख को भी बढ़ा के 7.5 लाख कर दिया गया था। परंतु किसी को आर्थिक रूप से कंपनसेशन देना पूरी तरह से जो पीड़ित परिवार होता है उसके जख्मों को नहीं भरता। तो इसमें एक गंभीर जांच हो ऐसे विषयों के अंदर, और इंडिपेंडेंट जांच के बाद हम रिपोर्ट मंगवाते हैं, गंभीरता से उसको देखते हैं और ऐसी रिपोर्ट्स की हम जो कानून के तहत मैजिस्टेरियल इंक्वायरी भी करते हैं, जिसको एक सिटिंग जुडिशियल जज, जो सीजीएम रैंक का या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, स्वयं जाके सब गवाहों की गवाही लिख के, तथ्यों को देख के एक रिपोर्ट बनाता है। उसके आधार पे फिर हम आगे कार्रवाई करते हैं। भाटिया जी, ये पूरा मामला क्या है और आपके नोटिस में कैसे आया? देखिए, कई शिकायतें हमारे पास समय समय पे आती रहती है और जेलों के मामले में लेके पिछले लगभग 2 महीने पहले हमने डीजीपी जेल साहब, जो आलोक मित्तल जी थे उस वक्त, उनके साथ एक डिटेल मीटिंग भी की थी। उन्होंने बड़ा विस्तृत जानकारियाँ भी दी थी जो उन्होंने सुधार किए। उनसे पहले मोहम्मद अकील साहब थे, उन्होंने भी काफ़ी सारे सुधारों के बारे में समय समय पे जानकारी देते रहते थे। अभी जो इनको एक निर्देश हमने दिया है, एक डायरेक्शन बड़ी क्लियर कट की है कि कोई भी अप्राकृतिक मृत्यु जेल में होती है तो जो उसकी कार्रवाई अलग से है सीआरपीसी के तहत, जो अपने बीएनएसएस के थ्रू, वो तो की ही जाएगी, परंतु तुरंत मानवाधिकार आयोग को उसकी सूचना दी जाए। तो डीजीपी साहब ने एश्योर किया था और अभी ऐसा हो भी रहा है कि डायरेक्ट जेल अथॉरिटीज़ हमें सूचना देते हैं। जेल अथॉरिटीज़ के अलावा जो पीड़ित परिवार है वो भी हमें अप्रोच करते हैं। तो जैसा भी केस होता है हम उसको एक जुडिशियल इंक्वायरी जो करवा के उसके आधार पे आगे बढ़ते हैं। भाटिया जी, अभी तक कितनी आत्महत्याओं की घटनाएं आपके सामने आई हैं? देखो, सही फिगर बताना तो ऐसे रैंडमली पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन समय समय में कभी ना कभी किसी न किसी जेल की ऐसी घटनाक्रम आती रहती है और इसके लिए ऐसी घटनाएं ना हो, इसके दूरगामी कुछ हमने प्रिवेंशन के ढंग भी सोचे हैं। चेयरमैन साहब हमारे बत्रा साहब
हमारे मेंबर जैन साहब, कुलदीप जैन साहब, मैं कई जेलों में हम स्वयं भी गए हैं। और एक हमारे पास लगातार जो हमें दिखता था जेल के अंदर ज़मीनी स्तर पे, कई बार जो नए कैदी आते हैं, अंडर ट्रायल होते हैं या कई बार कॉन्विक्ट भी होते हैं, वो एक बहुत मानसिक तनाव में होते हैं। तो उस मानसिक तनाव को मीट करने के लिए हमने ये सलाह दी कई जगह जेल को और जेल अथॉरिटीज़ को कि साइकोलॉजिकली उनके साथ इंटरेक्शन की जाए और साइकोलॉजी के जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं या जो साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल हैं वो उनके साथ समय लगाएं। ख़ास तौर से जेल स्टाफ को ये भी हिदायत दी गई कि जो ऐसे कैदी जो गुमसुम हो, अकेला हो, अलग से रह रहा हो, उस पर विशेष नज़र रखी जाए, क्योंकि अधिकतर यही देखा गया है कि जो मानसिक तनाव में बहुत ज़्यादा व्यक्ति होता है वही इस किस्म की आत्महत्या जैसे कदम को उठाता है। तो उस पर लगातार नज़र रखी जाए, उसको एक जो भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से दिया जा सकता है, उसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म प्लान का प्रयास चल रहा है। कुछ जेलों ने यूनिवर्सिटीज़ के साथ इस बारे में MOU भी साइन किया है ताकि जो यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं वो जेल में जाएं, ऐसे कैदियों से इंटरेक्शन करें और उनके मानसिक तनाव को दूर करें। भाटिया जी, मानवाधिकार आयोग ने DG जेल को नोटिस दिया है, इसके साथ साथ और क्या डायरेक्शन दी गई हैं? देखिए, एक डायरेक्शन हमने बड़ी क्लियर सबको दी है कि कोई भी अप्राकृतिक मृत्यु यदि घटना होती है तो उसकी तुरंत सूचना मानव अधिकार आयोग को जेल अथॉरिटीज़ डायरेक्ट भी हमें भेजें। और NHRC को भी वो भेजते रहे हैं। अब वो कई बार स्टेट कमीशन में पहले स्टैट्यूटरीली नहीं भेज रहे थे, अब उनको डायरेक्शन कर दी है और उन्होंने रूल्स में भी पाया कि रूल्स में भी बड़ा क्लियर लिखा गया है जेल रूल्स के अंदर कि वो स्टेट कमीशन को भी उसकी तुरंत सूचना देनी होती है। तो मैं समझता हूँ आगे से रेगुलरली ऐसी सूचनाएं हमारे पास आती रहेंगी। ये थे मेरे साथ हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इन्होंने बताया कि जेलों में बढ़ रही आत्महत्याओं की घटनाओं और अप्राकृतिक मौतों के मामले में DG जेल को नोटिस दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनको आयोग की तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।